My YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, I was discussing the topic of exemption from tax. एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स लास्ट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, नियरली 10 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन भी किया है। आगे आप देखें, कुछ और भी एग्जेम्पशंस हैं, कुछ और भी इनकम्स हैं जो अभी भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, यानी टैक्स उस पर नहीं अप्लीकेबल होगा, टैक्स आपको नहीं चार्ज करना है। जो इसके बाद के हैं, यानी कि दोज एग्जेम्पशंस विच आर एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉय या exemptions which are applicable on institutions. Such type of exemptions will be discussed in the subsequent chapter, related chapters. उसी चैप्टर में ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे एम्प्लॉयज हैं तो दे विल बी अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी, इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिविजुअल में होंगे, फर्म में होंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में होंगे या असेसमेंट ऑफ कंपनीज में होंगे। उनके रिलेटेड एग्जेम्पशंस हम उसी सेम चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको देखना है दोज एग्जेम्पशंस विच आर एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ द एसएससी, सभी के लिए हैं। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट और भी एग्जेम्पशंस लेकर के आए हैं, कुछ आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखें, नंबर 1 है एजुकेशनल स्कॉलरशिप। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो इट वेल, एजुकेशनल स्कॉलरशिप इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू promote the education of those students who are very poor, and they are to be allowed, awarded some money, provided some money, कुछ पैसा दिया जाता है जिसके बेसिस पर वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गरीब स्टूडेंट्स को क्या देती है? स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। उस स्कॉलरशिप जो कोई भी रिसीव करता है उसके लिए क्या हुआ? इनकम बन गई, उसके लिए इनकम हुई। तो ये इनकम भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, इस पर भी कोई भी टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा। आपने देखा होगा जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स हैं, एससी कैंडिडेट्स हैं, इन सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है चाहे स्टेट गवर्नमेंट देती है। वैसे एससी कैंडिडेट्स को और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, एसटी कैंडिडेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अदर स्टूडेंट्स, अदर कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स जो गरीब हैं, दे आर प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। स्कॉलरशिप किसी को भी मिला हो दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उस पर कोई भी टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अलाउंस ऑफ एमपी एंड एमएलए। एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज हैं। अंडर सेक्शन 1017 यहाँ पर एक पॉइंट है अलाउंस। ध्यान रखिए बच्चों, केवल अलाउंस ही एग्जेम्प्ट होगा। Whatever allowances provided to MP and MLA that would be exempted, that would be exempted। लेकिन अगर वो सैलरी रिसीव कर रहे हैं तो हम डिस्कस करेंगे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इफ दे आर गेटिंग सैलरी तो दे विल बी असेस्ड अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अलाउंसेज की बात है तो अलाउंसेज हमेशा एग्जेम्प्ट होंगे इन लोगों के, बाकी सभी लोगों के नहीं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अवार्ड्स। अवार्ड्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन दे सकती है, कोई भी गवर्नमेंट दे सकती है। इफ सच टाइप ऑफ अवार्ड इज प्रोवाइडेड टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी को भी अगर अवार्ड मिलता है, किसी कंपनी को भी मिलता है, फर्म को भी मिलता है, इंडिविजुअल को भी मिलता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को मिलता है, अगर कोई भी अच्छा काम करने के लिए उसे अवार्ड मिलता है, चाहे वो कैश हो या काइंड में हो, सच टाइप ऑफ अवार्ड इज ऑलवेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ये अवार्ड्स भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होते हैं, इन पर भी कोई भी टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा। याद रखिए अंडर सेक्शन 1017A। और
सेक्शंस को विशेष अपने माइंड में रखें, क्योंकि दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और अदर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमसीक्यू लेवल एग्जामिनेशंस, तो इट इज वेरी एसेंशियल टू हैव अ सेक्शंस। सभी के सेक्शंस आपको आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये सेक्शंस आप भूल जाते हैं तो एमसीक्यू इसी पर बन जाते हैं। ठीक, ये तो आपको मालूम है कि जो ग्लैंस आपको प्रोवाइड किया गया, लिस्ट प्रोवाइड किया है, ये सभी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन उनके सेक्शंस क्या हैं, सेक्शंस आपको देख करके चलना है। अब देखें पेंशन, पेंशन फ्रॉम गैलेंट्री अवार्डी। गैलेंट्री अवार्डी क्या होते हैं? ये ऐसे लोग हैं जो भारत देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं। कुछ कर दिखाने में इनको परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र जैसे अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये अवार्ड्स अगर किसी को भी मिला है, किसी को भी मिला, इसका मतलब कि उसका भारत देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, देश के लिए उसने बहुत कुछ किया होगा। तो ऐसे लोगों को ही केवल परमवीर चक्र और महावीर चक्र और वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। और इन लोगों को अगर इनकेस कोई पेंशन अलाउ होती है, वैसे तो पेंशन अलाउ ही होती है, तो पेंशन अगर इनको मिलती है तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। हाउएवर द पेंशन रिसीव्ड बाय एनी अदर पर्सन, एनी अदर एम्प्लॉय, दैट इज एसेसेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन इनका जो पेंशन होगा ये एग्जेम्प्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट देखें फैमिली पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। आर्म्ड फोर्सेज सेक्शन 10(19) है। यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेज के भी अगर फैमिली को कोई भी पेंशन अलाउ किया जा रहा है, फैमिली पेंशन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। आर्म्ड फोर्सेज के फैमिली को अगर कोई भी पेंशन प्रोवाइड किया जाता है तो सच टाइप ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इस पेंशन को भी हम टैक्स से छूट देंगे। टैक्स में यानी इनकम कैलकुलेट करते समय ये पेंशन बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। ध्यान रखिए बच्चों, अगर ये पॉइंट्स आपको याद नहीं है तो जब आप पर्टिकुलर हेड में हेड की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, इनकम की असेसमेंट कर रहे होते हैं, उस समय इसमें से कोई एक पॉइंट आ जाता है और वो आपके क्वेश्चन को गलत कर सकता है। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ढूंढ करके निकाला हूँ आपके लिए, जो अक्सर आते हैं, अक्सर क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट कर रहे थे या रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन कर रहे थे, तो वहाँ पर हमारे इस टाइप की कोई भी अगर इनकम होती है तो सच टाइप ऑफ इनकम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। उनको टैक्स में, इनकम में बिल्कुल नहीं जोड़ना है। आप उनके सामने लिख दें एग्जेम्प्ट। अंडर सेक्शन 10(16), 10(17), 10(18) जो भी हो उसी का सेक्शन आप डाल करके आगे एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें इनकम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी, जिन्हें आप कहते हैं एससी एसटी। तो एसटी यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। तो जहाँ पर एसटी अगर कोई भी है और ही जनरेटिंग एनी इनकम, ही जनरेटिंग इनकम, तो इस ब्रीड का, इस शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कहा कि अगर आपने कोई भी इनकम जनरेट किया है, इनकम जनरेट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और जिससे कि वो अपने आप को, अपने परिवार को पाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बताया गया कि इनकम फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स अगर कोई भी इनकम है तो दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 1026। यानी एसटी वर्ग का अगर कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, कोई इनकम ले रहा है, कोई इनकम कमा रहा है, कहीं से भी बिजनेस कर रहा है, तो उसका इनकम एसेसेबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 1026। लेकिन ध्यान रखने वाली चीजें हैं, देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस आल्सो, exceptions, there are some certain exceptions also in case of scheduled tribe. scheduled tribes की सभी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड इनकम एग्जेम्प्ट होती हैं। यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की गई है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर सेक्शन 1026, अब ये धीरू भाई अंबानी बन जाए, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस शुरू कर दे, ग्लोबल बिजनेस हो इनके पास,
ठीक, अब इनको क्या एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा? बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरीज ऑफ बिजनेस बताए हैं, कुछ कैटेगरीज ऑफ बिजनेस या सैलरीज एम्प्लॉय, तो उनके लिए उन्होंने एग्जेम्पशंस का प्रोविजन रखा है। सारे इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डिविडेंड्स। डिविडेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर किसी भी हेड में आ जाता है, किसी भी हेड में इनकम फ्रॉम। तो व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी की जब भी हम टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहां पर ये डिविडेंड्स जरूर आएगा। आप इतना समझ लीजिए कि डिविडेंड, जैसे आपको हमने सेक्शन एग्जेम्पशन शेयर रिसीव्ड फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, शेयर रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, ये टॉपिक का एक्सप्लेनेशन किया था। उसे मैंने जब एक्सप्लेन किया तो वहां पर आपको एक बात बताया था कि जो टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम से हम टैक्स डिडक्ट कर देते हैं। ठीक, टैक्स टोटल इनकम से उनके टैक्स डिडक्ट करने के बाद आपके पास जो भी इनकम होती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक, तो सबसे पहले उनकी टोटल इनकम कैलकुलेट किया गया कंपनी की, उसके बाद उसमें से टैक्स डिडक्ट कर दिया गया। तो टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट अ फ्लैट रेट इन केस ऑफ कंपनी। तो फ्लैट रेट टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो भी इनकम आई आफ्टर टैक्स, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो सभी शेयर होल्डर्स को, अब आप खुद अपने माइंड पर थोड़ा सा प्रेशर डालें और सोचें, एक बार गवर्नमेंट, एक बार कंपनी ने टैक्स दे दिया, उसके बाद जब हमारे पास वही इनकम आई तो क्या हमें भी टैक्स देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम जो डिविडेंड्स होता है दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि आप अगर भारत के किसी भी कंपनी से, डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। लेकिन इफ डिविडेंड इज रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी तो दैट वुड बी एसेसेबल, उसे हम टैक्सेबल करेंगे। इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी, पब्लिक कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होगा, प्राइवेट कंपनी का भी डिविडेंड एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर भारत के बाहर की कोई भी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, तो उसका डिविडेंड एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो बच्चों, ये एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स का टॉपिक मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसलिए क्योंकि जो एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज है वो मैं सैलरी हेड में पढ़ाऊंगा, और एग्जेम्पशंस फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड कंपनीज है, फर्म्स है, एसेट्रा है, तो ये मैं पर्टिकुलर चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर कुछ इसेंशियल एग्जेम्पशंस थे जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, उनका एक्सप्लेनेशंस मैंने कर दिया। फिर भी अगर कोई ऐसे एग्जाम्पशंस हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो उसे आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, मैं वो एग्जाम्पशंस भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट बच्चों, तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके पास आएगा। जय श्री राम।